अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका राज अंकल। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रहिए, सुखी और शाद रहिए। मैं हूं आपका राज अंकल और मैं इस वक्त खड़ा हूं रिसालपुर पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री के बाहर। पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री जो 1993 में कायम हुई, और सबसे पहले इसने 23 PHA जो आजकल मेन लाइन पे चल रहे हैं वो बनाए थे। आज हम आपको इसके तमाम शोभाजात दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त अंदर चल रहे हैं। ये मेन मर्दान नशारा रोड पे वाक़या है। ये सामने वो लाइन है जो दरगाही जाती है और साथ ही पास ही रिसालपुर रेलवे स्टेशन भी है। तो आइए अंदर चलते हैं। तो हमारे साथ किसी भी आगे पीछे पीछे भजन, डरना नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री के ऑफिस में, जहाँ मैं जनाब हामिद असद साहब के पास हूँ जो वर्क्स मैनेजर हैं पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री के। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल। तो इस वक्त जो आपके जारी प्रोजेक्ट्स हैं जी, उनके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ जी हाँ जी। तो ये फैक्ट्री जो है ये 1993 में कमीशन हुई थी जी। ये फैक्ट्री बनी थी जापान गवर्नमेंट के तावन से। ठीक। तो 1993 में यहाँ पे सबसे पहले हिटाची लोकोमोटिव PHA 20 जो है वो यहाँ पे सबसे पहले लोकोमोटिव जो है रोल आउट हुआ था। 95 में जो है ना वो रोल आउट हुआ था। 93 से कमीशन होना शुरू हो गया था। तो उस टाइम जितनी भी सारी मशीनरीज है वो जापान की तावन से यहाँ पे इंस्टॉल हुई थी। इस फैक्ट्री का कुल रकबा 211 एकड़ है, जिसमें 100 एकड़ जो है वो फैक्ट्री को मुख्तस है और अभी तक जो है ना वो उसमें तकरीबन 11 एकड़ के जो है उस पर आबादी जो है ना वो फैक्ट्री के अंदर है। तो उसके बाद यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते रहे। हिटाची के बाद जो है ना फिर ये AG30 प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद फिर DPU 2030 लोकोमोटिव थे, उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद जो है ZCU 30 लोकोमोटिव जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। मीनवाइल 2001 में जो है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट जो है RG 2024 वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए थे जी। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ हॉपर वैगन्स बने थे फ्रेट के और कुछ कन्वर्जन्स हुई थी, पावर वैन बनाए गए थे उसमें। तो मौजूदा वक्त में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट जो है वो फुल स्विंग में चल रहे हैं जी। उनमें जो सबसे पहले है वो हम फ्रेट वैगन्स बना रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के लिए। तो वो है हमारे पास ZBKC ओपन टॉप वैगन होते हैं जिसमें हम डिफरेंट कमोडिटीज़ जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं। तो उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो AG30 की अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन चल रही है। अच्छा। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारा इसमें जो OEM है वेबटेक उनके साथ ये हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो इसमें जो है ना हमने इंशाल्लाह 16 AG30 लोकोमोटिव जो है उनको अपग्रेड करके यहाँ से रोल आउट होंगे जो पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम में ऐड हो जाएंगे और उससे इंशाल्लाह जो हमारे जितने भी लोकोमोटिव रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज है वो उससे इम्प्रूव हो जाएगी। कब तक आ जाएंगे? अंदाज़न कोई 2-4 माह लग जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे ट्रैक पे? अब हमारा जो है फर्स्ट 2 लोकोमोटिव पे जो है हमने काम स्टार्ट ले लिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सितंबर में जो हमारा पहला इंजन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो उसके बाद जो उसकी मज़ीद टेस्टिंग वगैरह होती है तो वो जो है ना 2 माह में जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना पहला लोकोमोटिव वो सिस्टम में ऐड हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ना ये एक बेल्ट बन जाएगी। तो इंशाल्लाह मतलब 1-1 माह के अंदर करके वो एक लोकोमोटिव जो है वो सिस्टम में ऐड होता जाएगा। तो आइंदा कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो आपके ज़हन में हो कि अभी हमारे पास आना है?
रेल की तरफ से है कि नहीं अभी? जी, उसमें यह है कि एक तो हमारा यहाँ पे हम जो है ना बाकी पूरे रेलवे के बाकी डिविजन्स के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके हमारे पास डी वर्क ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इवन अगर हमें कोई प्रोजेक्ट असाइन भी नहीं होता ना, तो हमारी वहाँ से भी अच्छी खासी जो है ना अर्निंग हो सकती तो है। क्या क्या स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं आप? यहाँ पे जो हमारे मेजर होते हैं वो तो हम गियर केसेस वो सबसे पहले जो है ना बड़े पार्ट्स है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के लीवर्स होते हैं, रॉड्स है, वो ट्रस बार वगैरह? नहीं, ट्रस बार तो कोचिस का है, लेकिन हम जो है ना लोकोमोटिव के लीवर्स है, हैंगर्स है। अच्छा और अच्छा। इवन किसी लोकोमोटिव में पाइपिंग का काम है तो वो भी हम यहाँ पे सारा करते हैं। वायरिंग रिलेटेड जितने काम होते हैं, अगर लोकोमोटिव आ जाए तो वो भी यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारे जो है ना मुख्तलिफ, और इसके अलावा हमारे पास वर्क ऑर्डर्स बहुत है, तकरीबन अराउंड आप कह लें कि हमारे पास जो पेंडिंग में चल रहे कोई 200 के करीब जो है ना वर्क ऑर्डर्स डिफरेंट डिवीजन से हमारे पास आते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि जैसे लाहौर में अभी ZCU-30 भी कई खड़े हैं, जी काफ़ी अरसे से खड़े हैं, क्या इनका कोई अपग्रेडेशन का कोई प्रोग्राम आपकी नज़र में हो? जी देखिए, ये इस तरह जो वो है वो तो हमारे हेडक्वार्टर वाले डिसाइड, हाँ वो तो वो करेंगे। तो अगर वो करना चाहे तो बिल्कुल, क्योंकि ZCU-30 5 लोकोमोटिव यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए थे। तो हाँ, बिल्कुल- 6352 था कि शायद जी थे। जी, तो बिल्कुल अगर हमें हेडक्वार्टर अलाउ करेंगे तो हम कर लेंगे, वो मसला नहीं है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुकम्मल तफसील के साथ इसकी तमाम तर हिस्ट्री और मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें और आबाद रहें। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों, ये है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। यहाँ पे वर्क्स मैनेजर बैठते हैं। अभी चलते हैं थोड़ी देर तक फैक्ट्री के अंदर, फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं। लो जी दोस्तों, ये है पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रिसालपुर। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना शरीफ करते हैं। पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रस्म इफ्तिताह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने 2 दिसंबर 1993। हम आपको इसके मुख्तलिफ हिस्से दिखाएंगे और यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो हमारे साथ रहिए। तो चलिए, लो जी दोस्तों, ये है पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री का मेन असेंबली हॉल। चूँकि हम लेट हो चुके बहुत ज़्यादा, आज वन अपने हमें बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। 3 घंटे लेट लाहौर से चली थी तो 8 घंटे लेट पहुंची है वो नौशहरा। तो छुट्टी हो चुकी है, लेकिन फैक्ट्री तो सामने ही हमारे वर्कर जा चुके हैं। ये है फैब्रिकेशन शॉप इस तरफ, और उस तरफ है असेंबली शॉप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद हैं असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर जनाब फ़कीर गुल साहब। आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का करम। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, सुखी रहें और आबाद रहें। आप आज हमारे साथ होंगे और हमें ये तमाम विज़िट करवाएंगे। तो हमें बताइएगा ये क्या चीज़ें हैं सारी? ये सर इधर से हम स्टार्ट लेते हैं। जी जी जितना भी ये कटिंग वाला मटेरियल है, जी जी। शीटें वगैरह जो भी हैं, अच्छा तो इसकी कटिंग हम इधर करते हैं। अच्छा जी जी, अच्छा, सारी कटिंग यहाँ होती है? यहाँ से शुरू होती है। इसमें है कि ये ऑटोमेटिक गैस कटिंग मशीन है हमारे पास।
कुछ कटिंग तो हम इससे करते हैं, अच्छा कुछ हमारे पास उधर दूसरी मशीन है, शेयरिंग मशीन उसको हम बोलते हैं, अच्छा उधर होती है। इसके अलावा जो कम थिकनेस की प्लेट हैं, थ्रेड पंच मशीन, हाँ हाँ हाँ, इसी टाइप वो भी हमारे पास मशीन है। अच्छा जो कम होती हैं, जी जी जिसकी थिकनेस कम है। जी जी, और थ्रेड पंच मशीन से हम उसको काटते हैं। जो अच्छा, मुख्तलिफ ये प्लेट- सारा फैब्रिकेशन यूनिट है। जी जी, ये सारा फैब्रिकेशन यूनिट है और स्टार्ट हम इधर से लेते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग और ये जितनी भी ये मशीनरी लगी हुई है, जी जी ये तकरीबन सारी जापानीज है। जी जी, तकरीबन 90% ये जापानीज है। अच्छा 90%, जी और कुछ चाइनीज होंगी। जी जी गुड। तो यहाँ पे ये चादरें जो आपने काटी हुई हैं, जी जी, ये शायद ZBK, ये ZBKCT। अच्छा ZBKC टी का लफ्ज लग गया आज। जी जी, टी इसमें है कि इसमें हमने ये प्रोविजन रखी है कि इसमें कंटेनर भी हम लोड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मॉडिफिकेशन कर दी है। जी जी, तो इस वजह से ये टी का हमने इसमें लगा दिया है कि एक कंटेनर जो है उसमें भी हम लोड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, तो वो सामने जो यूनिट चल रहा है, ये तो कुछ हमारे ZBKCT के हैं, अच्छा तो जो ओपन टॉप वैगन है। अच्छा, और अच्छा। कुछ ये लोकोमोटिव के अंडर फ्रेम ये पड़े हैं, ये अभी एक्सीडेंटल है, ये हमारे पास आ गया। ये तो GU40 लग रहा है मुझे। जी जी, 921 जो लोकोमोटिव। अच्छा 9021, जी जी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ तो ये बड़ा मेजर एक्सीडेंट था, तो मतलब इधर हमारे पास बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी है फैब्रिकेशन की, अच्छा, तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। यानी कि अभी ये वक्त लेगा। जी जी, और ये उसका उसी का ट्रक है 90 की का, ये वाला। दूसरा लोकोमोटिव है। ये और है। ये और ये है। ये तो ZCU है। ये AG30 है। हाँ AG30 है। जी जी तो ये भी एक्सीडेंटल केस है। जी जी, कुछ ये तो हमारे प्रोजेक्ट में भी आ गए हैं ना। हाँ ये तो आप बना भी रहे जी हैं। जी, हमारे पास अभी प्रोजेक्ट चल रहा है अपग्रेडेशन का। जी जी जी, 16 जमैक, 15 जमैक। 15 जुलाई। जी जी, 15 जो है ये एक प्रोजेक्ट में सर 100 न्यू में, और एक लोकोमोटिव एक्सीडेंटल 60-22, तो अब हम इसके साथ कर रहे हैं। अच्छा, और ये किसका है? ये जो ZBKCT है ना, अच्छा अच्छा, ये उसका नीचे अंडर फ्रेम है। अंडर फ्रेम है, यानी कि इसकी लंबाई इतनी है कि इसके ऊपर कंटेनर भी आराम से आ सकता जी है। जी, उसमें हमने मॉडिफिकेशन की है तो वो भी आ सकता है इसके अंदर। यानी कि कुछ भी काम लिया जा सकता है उनसे। जी जी अच्छा, ये सारा शोभा ही ZBCT का है। जी जी, साथ में दूसरे लोकोमोटिव के काम भी हो रहे हैं, और ये ZBKC का भी मैन्युफैक्चरिंग काम इधर और ये हो जो रहा ऊपर है एक, ये फ्रेम, है। ये भी AG30 का है। अच्छा AG30 का है। जी जी जो आपके पास 15 आए हुए हैं प्रोजेक्ट में। जी जी, इसकी मोटाई बता सकती है कितनी होती है इस चादर की? इसमें जो है ये 5 mm, 5 mm, 4 mm मुख्तलिफ थिकनेस इसमें होते हैं। हाँ, जहाँ जैसी जरूरत जहाँ हो। ज़रूरत है तो उसी हिसाब से। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये कैमरिंग इसकी हो रही है। अच्छा कैमरिंग हो रही ये है। मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं इसके। ज़ाहिर है मुख्तलिफ पीसेज, हर चीज़ जी उसकी, जी बाद में वेल्डिंग, जी जी ये सारे फ्रेम हैं। जी जी, मतलब इधर हमारा ये है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग चलते हैं, जी बिल्कुल, और हमारी मेजरमेंट जो है वो सारी MM में होती है। MM में तो होती मतलब है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा लो है। दोस्तों, ये शक्ल है जो इस शक्ल में आएगी। अब आपने गौर किया, और देखिए ZBKCT, इसके अंदर आराम से 20 फुट का जो कंटेनर होता है वो आ सकता है। ये देखिए, इसके अंदर उन्होंने ऐसी जगह बना दी है कि ये सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकता। ये देखें पूरे ये वेल्डिंग पोजीशनर है, मतलब कोई इसमें ऐसी जगह हो कि वहाँ पर वेल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको आसान बनाने के लिए हम इसको जो है ये पोजीशनर में ले आते हैं। पोजीशनर में, हाँ, तो आसानी से वेल्ड हो आसानी सके। से इसको वेल्ड कर लेते हैं हम। ये देखिए उसकी साइड वाल है, और ये देखिए ब्लू टाइगर्स के, ये इंजन कवर है ना शायद, इंजन रूम है जी। इंजन रूम है ये उसके। 15 यहाँ पे आए हुए हैं, 15 जमा 1, 16, एक एक्सीडेंटल था 60-22, और इनके जो प्राइम मूवर है जी जी ये आपने बाहर से ओवरऑल करवाए हैं? जी जी, ये बाहर से वेबटेक कंपनी है, तो ये उन्होंने ओवरहाल किया है और इसको EFI भी कर दिया है, मतलब अच्छा, ये फिर कर दिया है। EFI है।
और मेरा ख्याल है अब इसमें एसी भी लगेगा, जी जी, एसी का भी इसमें हमने प्रोविजन रखा है। क्योंकि AC पहले तो बहुत बुरा हाल था इसका। नहीं, अभी इसके कैब के अंदर हमने एसी भी लगवाना है। ये कंप्रेसर का कवर है ये वाला? ये मुख्तलिफ इसके सुपर स्ट्रक्चर हैं, कोई हाई वोल्टेज का है, कोई लो वोल्टेज का है। अच्छा। कूलिंग रूम है, इंजन रूम है। तो आइए जरा चलें असेंबली शॉप की तरफ। यहाँ पे एजी कहाँ खड़े हैं? उधर असेंबली सेक्शन में आपको दिखाएंगे। अच्छा। एक तकरीबन चंद दिन लगेंगे और वो तकरीबन बस रेडी है। अच्छा, तकरीबन रेडी हैं। जी जी और मेरा ख्याल है काफ़ी महीने हो गए उनको आए हुए। जी जी, बस अभी मटेरियल शिपमेंट वगैरह उसका थोड़ा होता और इसमें मॉडिफिकेशन होनी थी। हाँ, मॉडिफिकेशन जी होनी जी, थी। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो तो कंप्लीट इसकी वायरिंग वगैरह सब हमने मतलब नई डाल दी है ना। अच्छा, कुछ अच्छा। मतलब और हालिंग हुए, कुछ नए पार्ट्स डाले हैं, कंट्रोलर वगैरह। लो जी दोस्तों, जब ये AG30 पाकिस्तान में आए थे 1996 में, तो ये सबसे एडवांस्ड इंजन थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। अब उसको मजीद मॉडर्नाइज्ड किया जा रहा है। ये इसका फ्रेम है? जी जी, बोगी फ्रेम है इसका। बोगी फ्रेम। ये देखिए दोस्तों, AG30 का बोगी फ्रेम। ये है 6003 AGE30, नीचे है 6015। सब के नंबर लगे हुए हैं और उनके नंबरों के मुताबिक। अच्छा, इसके साथ साथ हम रेलवे के लिए स्पेयर पार्ट भी बनाते हैं। अच्छा, स्पेयर पार्ट भी बनाते जी हैं? जी, स्पेयर पार्ट भी क्या क्या बनाते चीज़ हैं। बना रहे हैं उनमें? वो तो काफ़ी सारे है मेजर इसमें जो हैं, ये गियर केस वगैरह। अच्छा। और दूसरे जो उसके पार्ट्स हैं जो मतलब शेड्यूल में वो चेंज होते हैं ना, हाँ जी। या उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, तो काफ़ी सारे पार्ट्स हम बनाते हैं रेलवे के लिए। ये किसका है? AG30 का? जी जी, अब ये मार्किंग मशीन है। अच्छा, मार्किंग मशीन है, तो जहाँ जहाँ पर कोई कटिंग करनी होती है या जो मुख्तलिफ अच्छा, यहाँ पे मार्क किया जाता है। तो वो मार्किंग ये करता है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? किस तरफ? इधर? जी। अच्छा, फिर इसका जो रस्ट वगैरह हम रिमूव करते हैं ना, जी जी। तो हमारे पास है शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन, अच्छा ग्रिट ब्लास्टिंग मशीन, अच्छा। और केमिकल ट्रीटमेंट का भी हमारे अच्छा, पास केमिकल plant है। ट्रीटमेंट तो भी ये होता है। जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी इसकी साफ सफाई सारा कुछ? जी जी। वो पीछे जो दो मशीनें थी उधर, तो उधर जो है ये शॉर्ट ब्लास्ट मशीन है। अच्छा। इसके अलावा और भी छोटी छोटी जो छोटे पार्ट्स हैं उसके लिए हम इसके ग्रेड ब्लास्टिंग या शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं। मेन जो बड़ा मशीन है वो उधर है हमारे पास। अच्छा, उधर है। जी जी। तो इस वक्त एक शिफ्ट में कितने बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर, इधर हमारे पास एक जो हमारा पूरा ये स्ट्रेंथ है ना रोल, जी। अभी ये 300 के करीब बंदे हैं जो एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। जी ये क्या है? ये इसका डक्ट है। अच्छा, जी एयर का? जी, एयर का। इधर उसके सामने पर हम फिट करते हैं ये रेक्टिफायर। रेक्टिफायर? जी जी, तो रेक्टिफायर के कूलिंग के लिए भी ये काम करते हैं, साथ में ब्लोअर लगे होते हैं। और ये कॉइल स्प्रिंग पड़े हैं? जी जी बोगियों के? जी जी, बोगियों के हैं। देखिए बोगी। ये हमारा पेंट सेक्शन में है, पेंट का काम इधर हम करते हैं। उधर दूसरा भी हमारे साथ वो एक बूथ है, उधर भी पूरे अच्छा। लोकोमोटिव का पेंट होता है। हाँ, जो वो तो छोटे पूरा होता है, parts हैं- लेकिन पार्ट्स को जब तैयार करके जी, लगाना है छोटे पार्ट्स में, तो रंग तो होना है ना। जी। ये है दोस्तों पेंट सेक्शन। ये है बोगी फ्रेम मिलिंग, जी जी 1/5 मशीन। जी जी ये देखिए, जापानीज मशीन है। और ये AG30 के व्हील्स हैं? जी जी। इसमें कुछ ज्यादा जो व्हील आपको नजर आ रहे हैं ये इसके हैं, ये ZBKC के। अच्छा, ZBKC के। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, सुना है कि जो AG30 का व्हील है वो सब बड़ा होता है दूसरे इंजनों के मुकाबले में? असल में इसका हम ये डायल लेते हैं ना, इसके हमारे पास मुख्तलिफ उसकी हम रीडिंग्स लेते हैं, तो जो अंडर साइज हो जाते हैं फिर चलने के काबिल नहीं हाँ। होता। इसका फ्लैंज वगैरह, इसका रेडियस, ये सब कुछ हम चेक करते हैं। ये जो व्हील ऊपर चढ़ाए हुए हैं, जी जी। ये नए हैं?
ये नए व्हील आ गए हैं। अच्छा, नए आए हैं, जी जी इसलिए इनको रंगो छोंगा हर चीज उनके ऊपर लगे हुए हैं। जी। ये ZBKC का वो व्हील है वो। अच्छा, और ये भी उसी के व्हील है, ZBKC अच्छा, सब ZBKC के हैं। जी। ये देखिए मुख्तलिफ पार्ट्स अपनी शक्ल में बना के यहाँ पे रख दिए गए। ये गियर केस वगैरह जो हम बनाते हैं, जी जी जी। ये हम फिर उधर देते हैं। तो कुछ माल आपका सीरियल से बन के भी आ रहा है? उधर कुछ वरहालिंग वो करते हैं जी जी। तो हमारे पास इधर आते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, ये अच्छा। AG30 के लिए। ठीक, बाकी मैन इधर उसका काम हो रहा है, AG30 का मैन जो काम है वो इधर हो रहा है। और ये जो बोगी ट्रक बड़े खड़े हैं, जी जी, ये उसके हैं ये AG के? AG30 के। जी जी यानी कि AG30 तकरीबन अब तकमील के मराहल में जा चुके हैं। जी जी अब इनकी समलिंग बाकी रह गई है। जी जी। इसकी असेंबलिंग होनी है, उसके टेस्टिंग और दूसरे जो टेस्ट वगैरह हैं वो होंगे। हाँ, ये देखिए दोस्तों, लोड टेस्ट वगैरह सारे पार्ट्स, कॉइल स्प्रिंग, मुख्तलिफ राड्स, मुख्तलिफ चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। और वो देखिए सामने फिटिंग हो रही है। ये बोगी ट्रक है जी जी और उनके ऊपर फिटिंग शुरू है। जैसे जैसे काम होता जाएगा ये ट्रैक पे आते जाएंगे और लोग देखेंगे कि ब्लू टाइगर ऑन फायर वंस अगेन, क्योंकि लोगों का पसंदीदा लोकोमोटिव है। ये इसके ट्रैक्शन मोटर हैं AG30 के। ये नई मंगवाई है? इसकी ओवरहालिंग हुई है। ओवरहालिंग हुई है। कहाँ से? ये लाहौर से हुई है। अच्छा, लोको शेड से। जी और ये व्हील्स AG30 के हैं? जी जी। फिर जो बोगीज हमारे पास आती है उसको हम क्वालिफाई भी करते हैं कि उसमें कोई मसला ना हो। मसला ना हो। जी जी। मतलब अगर उसमें कोई नया पार्ट्स लगने हैं या कोई दूसरा उसमें कोई ये व्हील्स नए हैं? जी जी। ये देखिए गियर केस बटन, ये गियर केसेस हैं। आइए अब दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। मतलब लो दोस्तों, यह है पाइपिंग सेक्शन। ये खड़ा है GEU 409021। अभी इसमें जो थोड़ा TOT का मसला है तो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। बाकी ये हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से इसको खुद बना दिया है। अच्छा, खुद बना दिया है? जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तकरीबन ये भी तकमील के मराहल में है। इधर ये असेंबली सेक्शन है। ये है असेंबली सेक्शन। इधर अंडर फ्रेम के ऊपर सारी फिटिंग होनी है। ये देखिए, ये है parts है, उसकी AG30 wiring का होनी है। अंडर ट्रक या अंडर फ्रेम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर भी CDL की तरह मुलाजमों की सहूलत के लिए ठंडी हवाएं, सहरा में ठंडी हवा का समा। ये देखिए दोस्तों, फिटिंग हो रही है। ये टैंकी है इसकी। जी जी। और ये सब Fuel कुछ tank इसके ऊपर फिट किया जा रहा है। ये वायरिंग सेक्शन है। ये है वायरिंग सेक्शन। जी जी। मुख्तलिफ पाइपें, मुख्तलिफ तारें, हर चीज़। ये इलेक्ट्रिकल देखिए, का जितना भी काम है वो इधर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये प्राइम मूवर है। यहाँ से लेके और वहाँ तक ये पूरा एक यूनिट है। ये देखिए, ये 16 सिलेंडर होता है, इसमें 7 FDL 16 का इंजन होता है। कार्ड्स ये तकरीबन असेंबलिंग के मराहल पे है। जी जी। और ये केबन सब के नए बने हैं, इनको रिफर्बिश किया है। ये देखिए आपका ब्लू टाइगर। अब तैयारी सीढ़ी ऊपर है जी। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका केबल जिसकी वायरिंग हो रही है, ये देख लीजिए सारे सेक्शनों पे काम हो रहा है।
ये ऐसे इसका भी। ओ ये देख लो दोस्तों, जो कभी नहीं था वो अब शुरू हो गया। ये है इसका एयर कंडीशन। अब आपको ब्लू टाइगर ठंडियां ठंडियां हवा देगा। ये सारा इसका सिस्टम, वो प्राइम मूवर है, ये इसका कंट्रोल है इधर, ये इसका कंट्रोलर आगे सारा, ये उधर उस तरफ इस तरफ। इसको हम लो वोल्टेज बोलते हैं, लो वोल्टेज कैबिनेट जी। हाँ ये सारी मतलब ये नहीं हुई है, सारी टोटल नया लगा है। ये वायरिंग सारी इसकी नहीं हुई है। ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा काम नहीं है कि 2 दिन लगाए और तैयार करके भेज दिया, ऐसा नहीं होता। महीनों खाते हैं ये। हाँ, इसमें हजारों कनेक्शन हो, हजारों कनेक्शन है और कई हजार किलोमीटर लंबी तारें बन जाती हैं जी। अगर आप उनको हिसाब लगा के देखें तो। ये देखिए, ये इसका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर है, वो ये प्राइम मूवर blowers है। हैं इसके जी। ये देखिए इसका पूरी डीजल इंजन है। पूरी की पूरी बाहर से ओवरऑल करवा के मंगवाए गए हैं। 16 सिलेंडर 7 FDL 16। अब ये नई आन और शान के साथ ML1 पे आपको दौड़ते नजर आएंगे। ये देखिए, दोस्तों जब नया लोकोमोटिव आता है ना तो उसकी मियाद गिनी जाती है 30 साल फर्स्ट टाइम। ये सारा पैनल नया लगा है। जी जी। ये देखिए दोस्तों, नए लुक के साथ। वैसे केबल एडा बड़ा जे भावे मंजी डालो। जी जी। इधर सेक्शन एन को रिक्विजिशन दे देता है कि अच्छा। हमें ये पार्ट चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है उसका, वो कंप्यूटर में वो चेक करके ना स्टोर है। जी जी, जो लोकेशन है वहाँ से वो अनलोड कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं, स्टॉकर क्रेन है इसके अंदर। पूरा कंप्यूटर है। जी जी। आप कमांड देंगे, वो वहाँ से पार्ट्स उठा के ले आएगा। वो तो लोकेशन तो हम इधर देख लेते हैं Location आप कंप्यूटर देखें, में, कंप्यूटर। फिर उसका जो अनलोडिंग का प्रोसेस है ना, वो उसको उस मतलब लोकेशन के ऊपर लेके फिर ये अनलोडिंग और ये इधर नीचे लानी, फिर ऑटोमेटिक वो करता है। अच्छा, ऑटोमेटिक वो जी खुद जी ही ऑन, screen जी करती जी है, जी जी, working। नीचे ले आते हैं, वो मटीरियल लोड हो जाता है। अच्छा गुल साहब, ये बताएं, आपने डीजल इंजन EFI कर दिया, जी जी। जो ब्रेक सिस्टम है, पहला जो ब्रेक सिस्टम था जी, उसका, उसको भी मॉडिफाई किया। उसको मॉडिफाई किया, उसमें कनौर का लगा था। अच्छा, उसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल आते थे ठीक। बहुत ज़्यादा, तो अभी हमने इसके अंदर उसको दूसरा लेटेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक एयर ब्रेक है वो लगा दिया है। अच्छा, वो लगा दिया। वेबटेक का, जी जी, और वेबटेक वो का। कम्पैक्ट भी है। अच्छा, जी जी क्योंकि AG की ना पिक पावर बहुत अच्छी है, जी जी बिल्कुल। बहुत जल्दी ये अपने फुल स्पीड में आ जी, जाता जी, है, बिल्कुल। तो इसके लिए ब्रेक अच्छी चाहिए। जी जी बिल्कुल जी। और ये पेटियों में क्या पड़ा हुआ है? ये मुख्तलिफ मटीरियल है, ये इसमें ज़्यादा ये ZB CT का मटीरियल। अच्छा, ज्यादातर उनका है। जी जी, ये जो व्हील आप देख रहे हैं। ठीक है जी जी। बोर्ड है, इसमें क्या क्या दोस्तों, ये है ब्रेक हुड AG30 का। ये देखिए, जहाज में होता है ब्लैक बॉक्स, इसमें है ऑरेंज बॉक्स। सर्टिफाइड डॉट क्रैश वर्थी, तमाम गुफ्तगू इसमें रिकॉर्ड हुआ करेगी। ये है 6002 का। अब नई जिद्दत के साथ इनको दोबारा मॉडर्नाइज किया गया है। ये देखिए, ये है 6022 का, सन 6022 नहीं, AG30 6022। ये देखिए उनकी मुख्तलिफ चीज़ें, ये एसेसरीज है जो लग रही हैं। ये देखिए, छुट्टी हुई तो छोड़ के चले गए हैं, सुबह आके फिर यहीं से शुरू हो जाएंगे। पाइप सेक्शन है ये। साथ साथ जिसको पेंट की ज़रूरत है उसको पेंट भी कर दिया जाता है।
गुल साहब एक चीज बताएं, जी जी यहाँ पे इस तरह इंजन खड़े हुए हैं, जी जी एक वैगनें भी इस तरह खड़ी हुई हैं, जी जी। इनको इस लाइन से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं आप? सर उधर आप जो लाइन देख रहे हैं ना, जी, ये मेन गेट के थ्रू तो ये बिल्कुल हमारी फैक्ट्री के उधर जो आउटर गेट है वहां तक है। अच्छा इधर हमारे पास ट्रॉलीज होती हैं। अच्छा। मतलब एक बे से दूसरे बे में शिफ्ट करने के लिए हमारे जी, पास ट्रॉलीज है। ट्रॉलीज हैं। और ये हम इसको लिफ्ट करते हैं ओवरहेड क्रेन से। अच्छा, ओवरहेड क्रेन जी, ये सारे आप जो देख रहे हैं ऊपर, जी। ये मुख्तलिफ क्रेन है, यानी कि मुख्तलिफ कैपेसिटी की। पूरा घुमा देते हैं। जी जी, इधर मतलब अगर उस बे में शिफ्ट करना है तो हाँ जी। ट्रालियां होती है हमारे अच्छा, पास, अच्छा, और ट्रालियों के थ्रू शिफ्ट होता है। और बाहर निकालने के लिए ये लाइन है, ये भी है उधर सामने, आप देख रहे होंगे उधर सामने, शायद जी, इधर जी। से भी विजिबल नहीं है उधर। तो उधर हमारा फाइनल एडजस्टमेंट और है। ये लाइन कौन सी है? ये भी इसके ऊपर हम पूरा सुपर स्ट्रक्चर या लोकोमोटिव रखते हैं। और अच्छा। ये बेसिकली है ग्रिट ब्लास्टिंग के लिए। जैसे मैंने पहले मतलब वो कहा है कि कुछ हमारे पास छोटी छोटी मशीन है छोटे हाँ, पार्ट्स के लिए, तो ग्रिट ब्लास्टिंग शार्ट ब्लास्टिंग उधर हो जाती है। इस तरह अगर कोई बहुत बड़ा मतलब कंपोनेंट है या कोई स्ट्रक्चर है तो उसकी कंप्लीट इधर हम इसकी ग्रिट ब्लास्टिंग करते हैं। अच्छा, जी ओ, ये पूरे इंजन की जगह है। जी जी अच्छा, यहाँ चले जाता है। जी जी, ये इसका ग्रेट ब्लास्ट है। अच्छा, ग्रेट अच्छा। ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक ठीक। मतलब ये कंप्रेस्ड एयर के थ्रू इसको हिट करता है। अच्छा अच्छा, तो इसका रस्ट वगैरह सारा खत्म हो सारा खत्म हो जाता है। जी जी और चारों तरफ से ये है बंद, जी जी क्योंकि नहीं तो ये बड़ा बुरा हाल करेगा था बाहर का। जी जी। तो इसका जो डस्ट वगैरह है उसके लिए तो एग्जॉस्ट लगे हैं, वो हाँ। सारा चला जाता है। अच्छा अच्छा। जैसा आप फरमा रहे हैं ना कि मतलब इधर कोई काम नहीं हो रहा, आप ये देखें वर्कशॉप तकरीबन बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है, लोग यही कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। ये देखिए, ये दोस्तों ये बिल्कुल नया है, इसमें पुराना कुछ नहीं है। चले उस तरफ से चलते हैं। मतलब अब इधर हमारे पास इतनी कंजेस्शन हो गई है कि हम खुद परेशान हैं। यानी कि आपके पास जगह नहीं है। ये देखें इधर से शायद ले लें। हाँ, ये सारी लगी हुई है। ये 230 बननी है। जी जी, 230 का प्रोजेक्ट है। और इसमें कितनी तैयार हो चुकी हैं? इसमें सर 150 हम तैयार कर चुके अच्छा, हैं। वो जा चुकी हैं। जी। तो ये इनका बस यही कलर है ना, फाइनल कलर? फाइनल इसका यही कलर होता है। फाइनल यही होता है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि पूरा 20 फुट का कंटेनर आ जाता है, जो कराची पोर्ट तक आराम से जा सकता है और ज्यादा सेफ जाता है, क्योंकि उसकी सेफ्टी डबल हो जाती है। अब ये देखें, ये कूलिंग रूम है AG30 का। हाँ, उनके cooling नीचे room। इधर हमारे पास स्पेस नहीं था असेंबली सेक्शन में, हमने फिलहाल उसको अर्जी तौर पर अब इधर इसके अंदर रखा है। इनको गोदाम बना दिया, नहीं, क्योंकि जगह नहीं है तो क्या करें। अभी फिर इसको उठाएंगे जब उधर थोड़ा स्पेस बना। हाँ, जब आएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी जी। अब ये जरा अगर देखना है, अब ये भी इसकी बोगियां तैयार हो जाएंगी ना, जी, जी। तो ये निकल जाएगा सारा। अच्छा, ये यहाँ से सीधा बाहर निकलेगा? जी जी। ये ऑटो कंप्लीन है भाई। ये अब देखें, ये एक ZBKCT का ये शिल है। अब अच्छा। इसकी पेंटिंग होनी है इधर। ये देखिए, ये पेंटिंग बूथ ये फाइनल पेंटिंग रूम है, यहाँ पे पेंट होता है। इस वक्त चूंकि छुट्टी हो चुकी है, लाइटें वगैरह बंद हैं, एक कोच लगी हुई है, जी। इसकी पेंटिंग पेंट के मराहल में है। जी जी। इसको बंद करके पेंट किया जाता है ताकि पेंट बाहर ना फैले। कार बॉडी एग्जॉस्ट पेंटिंग वगैरह बूथ। लगे हैं। हाँ, वो तो ज़ाहिर एग्जॉस्ट वगैरह के बगैर तो काम नहीं चलता। दोस्तों 4, 5, 6, 9 भी यहाँ पे खड़ा है। सर, इसका एक्सीडेंटल केस है ये? जी जी ये पेशेंट है जी। दोस्तों, छोटा भरा सानू मिल गया ये इत्थे भी। 4, 5, 6, 9। इस छोटे भरा को क्या हुआ भाई? इसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंटल केस है। मैं इसका नाम छोटा भाई रखा हुआ है, 40 को मैं बड़ा भाई कहता हूँ।
लो जी गुल साहब, आपने हमें पूरी फैक्ट्री विजिट कराई, एक एक शोबे के बारे में बताया और बड़ी तफसील से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सदा आबाद रखे, शाद रखे, बामुराद रखे। आप सदा सुखी रहें, सदा मुस्कुराएं और कभी गम ना पाएं। सर बहुत शुक्रिया, आप के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया, आप इधर आ गए। कम से कम मतलब हम तो ये नहीं कह सकते कि बाहर मतलब हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे हम जो तासुर है तो लोग कहते हैं कि लोकोमोटिव फैक्ट्री में क्या होता है, आम तो तौर पे यही सुन है। के हम अफसरदा हो जाते होता है, हैं। बिल्कुल होता जी जी, तो अभी आपने खुद देख लिया, बिल्कुल देख मतलब लिया। कि कितनी मेहनत हो रही है, बिल्कुल हो रही किस है। तरीके से लोग काम कर रहे हैं, और अगर कितना काम हमें हो रहा है। देर हो गई, अगर हम वर्किंग आवर्स में आ जाते ना जी जी, तो यहाँ पे तो काम हो रहा होता तो सीन बहुत और होना मजा था। आता। सारी मशीनें जो है वो चल रही होती, सारा लेबर और सब दूसरे लेकिन जो चले हमारे देर है दुरुस्त है, हम आए भी बहुत दूर से हैं। जी जी बिल्कुल, लाहौर से। हमें एहसास है तो बिल्कुल। इसलिए जी जी, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह Thank आपको you, sir. सदा आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, मेहरबानी। तो दोस्तों, ये था हमारा पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रिसालपुर का दौरा। हमने आपको मुख्तलिफ शोबाजात दिखाए, इनमें होने वाले काम दिखाए, पुराने जो काम किए हुए हैं उनका तारुफ करवाया और जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया। मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद थे मिस्टर मुबीन ASM क्लिप्स, अजान रोड एंड ब्लॉग्स, रेल एंड रोड ब्लॉग्स और अदर ब्लॉग्स 47। हम 4 बंदों की टीम यहाँ आए थे और सब ने अपना अपना काम किया है। किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं की, ये काम अच्छा किया है इन्होंने। तो अब तो कल तक के लिए या किसी अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुखी रहिए, सदा शाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।